नमस्कार। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बातों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जान लिया था कि जो बीजीय व्यंजक होता है वह किन से मिलकर बना होता है। बीजीय व्यंजक बीजीय पदों से मिलकर बना होता है। फिर हमने समझा था कि बीजीय पद किन से मिलकर बने होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो बीजीय पद होते हैं वे एक या एक से अधिक संख्याओं या एक से अधिक चरों से के गुणनफल के रूप में होते हैं। ठीक है। फिर हमने समझा था कि जो बीजीय पद होते हैं उन बीजीय पदों के आगे जो गुणा के रूप में अंक लिखा होता है वह गुणांक कहलाता है। क्लियर है? यहाँ तक सबको अच्छे से याद होगा। अब हम इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजीय व्यंजकों के नामकरण के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बीजीय व्यंजकों का नामकरण कैसे करेंगे। तो बीजीय व्यंजकों का नामकरण उनके पदों की संख्या के आधार पर किया जाता है। जिस बीजीय व्यंजक में जितने पद होंगे उस बीजीय व्यंजक को उसी के अनुसार नाम दिया जाएगा। जैसे कोई बीजीय व्यंजक है जिसमें पदों की संख्या 3 है तो वह क्या हो जाएगा बताओ? त्रिपदीय व्यंजक। ऐसा व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 2 होगी द्विपदीय व्यंजक। और ऐसा व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 1 होगी एक पदीय व्यंजक कहलाएगा। क्लियर है? ध्यान से अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, केवल उसमें जितने पद होंगे वह बीजीय व्यंजक उन्हीं पदों के नाम से जाने लगेगा। ठीक है। हम इनकी परिभाषाएं अब लिखेंगे कि एक पदीय व्यंजक क्या होते हैं, द्विपदीय व्यंजक क्या होते हैं, त्रिपदीय व्यंजक क्या होते हैं। लिखें। तो लिखिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, जल्दी से लिखिए, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। लिखो, स्टार लगा के लिखो। यहाँ पे स्टार लगाओ इस प्रकार से और लिखें, है ना। देखो मैं यहाँ पे लिखा हूं तो उससे फिर टाइम खराब होगा, तो आप जल्दी से लिख लिया करो, है ना। मैं बोल के लिखा देता हूँ। लिखो जल्दी से, स्टार के अंदर लिखो। हाँ, बीजीय व्यंजकों, है ना, बीजीय व्यंजकों का नाम, बीजीय व्यंजकों का नाम लिख लिया। बीजीय व्यंजकों का नाम उनमें उपस्थित पदों, ठीक है, उनमें कितने पद है ना, तो उनमें उपस्थित पदों की संख्या के आधार पर किया जाता है, के आधार पर किया जाता है। लिख लिया होगा। अब सबसे पहले एक लाइन छोड़ करके हेडिंग लगाइए। पहली चीज, एक पदीय व्यंजक आ गया होगा आपको समझ में। एक पदीय व्यंजक इस प्रकार से आप लिख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। देखो, एक पदीय व्यंजक लिखे इसमें, देख लिया हेडिंग। लिखो, जिस व्यंजक में, यहां से लिखना, यहां से, जिस व्यंजक में
जिस व्यंजक में पदों की संख्या, जिस व्यंजक में पदों की संख्या कितनी हो बताओ, एक हो। जिस व्यंजक में पदों की संख्या कितनी हो बताओ, ये लिख लो एक। जिस व्यंजक में पदों की संख्या एक हो उसे एक पदीय व्यंजक कहते हैं। उसे एक पदीय व्यंजक कहते हैं। यानी कि ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो, है ना। यानी कि बहुत सारे पद होते थे ना, वे बहुत सारे पद नहीं हो, केवल एक ही पद हो। जैसे कि लिखना आप, जैसे 2xy, बताओ इसके बीच में कहीं प्लस का चिन्ह है क्या? नहीं है। तो ये पूरा का पूरा केवल एक ही पद है। ठीक है, कोमा लगा के लिखो 3y², कोमा लगा के लिखो 5y, लिखो 5x, ऐसे लिख लो, कोमा लगा के लिखो, माइनस में 2z, कोमा में लिखो प्लस के 5। इस प्रकार से खुद 5 भी बताओ एक व्यंजक है। मैंने समझाया था ना पिछले वीडियो में कि इसके पीछे ना वो जेड होगा ना, उस जेड की घात कितनी हो जाएगी? 0। और किसी की भी घात 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। इसलिए वो जेड आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन बताओ वह पद तो है ना, क्योंकि 5 उसका गुणांक है। तो लिखिए क्या होगा आपने परिभाषा कि जिस व्यंजक में पदों की संख्या एक होती है वह एक पदीय व्यंजक कहलाता है। जैसे 2xy, 3y², 5x, -2z, +5। ठीक है, लिख लिया। दूसरा लिखिए, बताओ एक पदीय के बाद क्या आएगा? द्विपदीय व्यंजक या द्विपद व्यंजक भी आप इसको बोल सकते हो। द्विपद व्यंजक, इसमें लिखें द्विपद व्यंजक, इसमें लिखें लिखा हूं, लिखो, चलो लिखो, धीरे धीरे लिखा रहा हूं ना, तेज तो नहीं लिखा रहा ना। हाँ चलो लिखो, चलो लिखो, फिर लिखो, वही यही लाइन लिखेंगे अपन। जिस व्यंजक में, लिखो लिखो, जिस व्यंजक में बताओ पिछले वाले में क्या लिखा था? पिछले वाले में हमने लिखा था कि जिस व्यंजक में पदों की संख्या कितनी हो? एक हो। इसमें लिखेंगे जिस व्यंजक में पदों की संख्या, देखो, जिस व्यंजक में पदों की संख्या 2 हो, कितनी हो? 2। पदों की संख्या 2 हो, 2, TWO, 2 हो, कोमा लगा के लिखना, कोमा, द्विपद व्यंजक कहलाता है। द्विपद व्यंजक कहलाता है। देखिए, द्विपद व्यंजक कहलाता है। जैसे लगा के लिखना, बताओ 2xy, ये दोनों एक एक पद है ना, इन दोनों पदों को ही हम जोड़ देते हैं। 2xy + 3y², बताओ ये दो पद हुए नहीं हुए? तो बताओ ये पूरा का पूरा जो व्यंजक होगा यह कौन सा हो जाएगा? द्विपदीय व्यंजक हो जाएगा। कोमा लगा के लिखो, इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब की बात 5x -2z, ये भी क्या हो गया? द्विपदीय व्यंजक हो गया। ऐसे इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं हम, -2z + 5। तो बताओ दो पद हुए नहीं हुए? तो दो पद हो गए, तो द्विपदीय व्यंजक लिख लो। जैसे 2xy + 3y², 5x -2z, -2z + 5। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है ना? देखो,
सीधी लग रही है ना, बहुत आसान लग रही है ना गणित। हाँ, इसी तरह से पढ़ते रहो। लिख लिया, चले आगे। चलो तो चलो अगला लिखो। बताओ, एक पदी हो गया, द्विपदी हो गया, अगला लिखो कौन सा आएगा बताओ? त्रिपद व्यंजक। कौन सा बताओ? त्रिपद व्यंजक। लिख लीजिए जल्दी से। चलो इसकी परिभाषा बनाओ खुद आप, वही लिखकर, जिस व्यंजक में पदों की संख्या 3 हो। लिखो लिखो, अपनी मर्जी से लिखो। लिखो, मैं लिखा रहा हूं। जिस व्यंजक में पदों की संख्या, जिस व्यंजक में पदों की संख्या कितनी हो बताओ? 3 हो। और क्या लिखा? जिस व्यंजक में पदों की संख्या 3 हो, त्रिपद व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? त्रिपद व्यंजक कहलाता है। त्रिपद व्यंजक कहलाता है। जैसे लगा के लिख लो। बताओ, 3 पदों को जोड़ दो, 1 2 3, तो ये बन जाएगा 2xy प्लस 3y² प्लस 5x। तो बताओ इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। कोमा लगा के वो लिख लो, a प्लस बी प्लस सी, ये भी 3 पद हैं, 1 2 3, तो ये भी त्रिपदीय व्यंजक। ऐसे और लिख सकते हो, जैसे कि m प्लस n माइनस 2, इसमें भी कितने पद है? 3 पद है। तो ये सभी कौन से हो जाएंगे बताओ? त्रिपदीय व्यंजक हो जाएंगे। जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया? हटा दूं इनको? हटा दूं? चलो हटा देता हूं। अब मेरी बात सुन लो 1 मिनट के लिए, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमने पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने पढ़े जो चर होते हैं, जैसे कि x हुआ, y हुआ, z हुआ, इस प्रकार से। ठीक है, इसको आपको बना लेना है। अभी नहीं, लेकिन मैं कहूंगा जब, है ना, क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूं इसमें फेर बदल। तो इन सभी चरों को और इनके साथ जो संख्याएं होती है ना, इन संख्याओं और इन चरों को अगर हम गुणा करके लिखते हैं तो ये चीज बनती है, बताओ क्या? पद। ठीक है, इन बहुत सारे पदों को जब मैं जोड़ देता हूं, क्या कर देता हूं बताओ? जोड़ देता हूं। तो जोड़ने पर जो चीज मुझे मिलती है, बताओ क्या बनती है? वो व्यंजक। क्लियर था? अब इस व्यंजक को हमने कुछ नाम दिए थे ना अभी। कौन कौन से नाम दिए थे बताओ? इसको हमने 3 भागों में जाकर के बांट दिया था। अगर कितने भागों में बताओ? 3 भागों में। एक पद वाला व्यंजक जिसमें 1 पद हो, द्विपद व्यंजक जिसमें 2 पद हो, त्रिपद व्यंजक जिसमें 3 पद हो। क्लियर है यहाँ तक? ये चीजें आपने समझ ली अच्छे से। ठीक है, ये अपना पूरा डायग्राम था। अच्छा, ये जो व्यंजक होता है ना, व्यंजक, इसको एक विशेष नाम से और जानते हैं, उसको आप लिख लेना बहुपद। क्या नाम दे देंगे बताओ? बहुपद। तो इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से बताओ? बहुपद। तो इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। क्या नाम दिया हमने? बहुपद।
और इस डायग्राम को आप जल्दी से लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो। जो हमने लिखा ना अभी उसके नीचे जल्दी से इसको लिखो। सबसे पहले संख्या होती है, संख्या को गुणा किया जाता है चर से। जब संख्या चर से गुणा होती है तो बनता है पद। पद पद बहुत सारे पदों को जोड़ देते हैं तो बनता है व्यंजक। अब हो सकता है उस व्यंजक में केवल एक ही पद हो तो वह एक पदीय व्यंजक कहलाता है। हो सकता है उस व्यंजक में दो पद हो तो वह द्विपदीय व्यंजक कहलाता है। हो सकता है उस व्यंजक में तीन पद हो तो वह त्रिपदीय व्यंजक कहलाता है। और व्यंजक को एक विशेष नाम से जानते हैं जिसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहु का मतलब जानते हो? बहु बहु का मतलब होता है बहुत सारे। बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारे पद, है ना। जब बहुत सारे पद मिलकर जिस चीज का निर्माण करते हैं वही तो क्या कहलाती है बताओ? व्यंजक कहलाती है। ये तो हमने पढ़ा था कि पदों को जोड़ देते हैं तो व्यंजक बन जाता है। यानी कि बहुत सारे पदों को ही तो जोड़ा आपने, तो उसका नाम भी हम क्या दे सकते हैं? बहुपद, है ना। क्योंकि इसने अपन ने नाम दिया था पद एक हो, पद दो हो, पद तीन हो। तो पद बहुत सारे हो तो यानी कि तीन से ज्यादा हो तो 4, 5, 6 तो वो बहुपद हो जाता है। अच्छा ये भी बहुपद है, लेकिन इनमें इन बहुपदों में बताओ पदों की संख्या कितनी है? एक। इस बहुपद में कितनी है? यानी कि इसमें इसकी बहु का नाम क्या है? 2। इसकी बहु का नाम 3 है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। लिख लिया तक? अब बताओ आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, वह आपको एक व्यंजक दे देगा, हाँ, जिसमें क्या होंगे? बहुत सारे पद होंगे। उन बहुत सारे पदों में आपसे वो कहेगा कि बताइए इस व्यंजक में कितने पद हैं। यानी कि इस व्यंजक को अगर हम नाम दें तो कौन सा नाम देंगे? एक पदीय व्यंजक देंगे, द्विपदीय व्यंजक देंगे या तीन पदीय व्यंजक देंगे? क्लियर है? या फिर कोई और नाम देंगे, क्योंकि उसमें पदों की संख्या के आधार पर होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कहेंगे। फिर वो कहेगा कि इनमें जो पद है ना उन पदों के गुणांक बताइए। तो आप बता सकते हो ना पदों के गुणांक क्या होते हैं? उस चरों के आगे जो संख्या लिखी होती है ना वही क्या होता है बताओ? वही क्या होता है बताओ? गुणांक होता है। तो इसमें एक और ऐड कर लो, जो चर होते हैं ना उन चरों के आगे जो गुणा के रूप में लिखा होता है संख्या, वही संख्या क्या कहलाती है बताओ? यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो वही संख्या क्या कहलाती है बताओ? गुणांक कहलाती है। वह चीज भी आप वहां पे नोट कर लो। तो सब चीजें बता सकते हो, कोई परेशानी नहीं है ना। पदों को निकाल के आप उनका गुणांक बता सकते हो। पदों की संख्या के आधार पर आप व्यंजक का नाम बता सकते हो। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लिखिए, मैं आपको लिखाता हूं, जल्दी से लिखिए। लिखिए, मैंने बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है। ऐसा का ऐसा लिखना है आपको कॉपी में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए कि निम्नलिखित व्यंजकों में से, लिखो इसको कॉपी में आपकी में, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। लिखो जल्दी से। लिख लिया? और ऐसा का ऐसा लिख लो, व्यंजक फिर पद फिर इधर गुणांक, है ना। इसमें आपके ना 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चनों में पहले 2 क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ इसमें, है ना। यहाँ पे ऐसे सारणी बना लो आप, ऐसे आंसर है, आंसर के रूप में लिखना है। सारणी बना लो ऐसे, ऐसे इधर आंसर देना है अपन को। ऐसे अब जितने पद होंगे ना वो आंसर दे देंगे अपन। लिख लिया? बनाओ जल्द से बनाओ।
बना लिया? लिखो, चलो लिखो, बताओ इसमें क्या होगा, कितने पद हैं इस व्यंजक में बताओ? एक तो ये वाला पद और एक ये वाला पद, बताओ। तो पहला पद कौन सा है इसमें? एक तो है 5xy(z²), क्लियर है, और ये वाला दूसरा पद -3zy, क्लियर है। चलो अब आते हैं गुणांक पे, बताओ इसका गुणांक कौन सा है, बताओ। xy(z² का गुणांक कौन सा होगा? ये 5, तो यहाँ पर लिख दो 5। ऐसे बताओ इस zy का गुणांक कितना होगा? -3, तो यहाँ पर कितना लिख दो? -3। तो इस प्रकार के सीधे सीधे इक्वेशन है जो हमें करने हैं, ठीक है। इस वाले में लिखो, बताओ इस वाले में कितने पद हैं? 3। एक वाला पहला पद, दूसरा पद और एक तीसरा पद। तो यहाँ पर लिख लीजिए, पहला पद तो है 1, दूसरा पद है x और तीसरा पद है x², ठीक है। बताओ सबसे पहले वाले पद का गुणांक क्या है? खुद वही है। दूसरे वाले में बताओ x के आगे क्या है? गुणा के रूप में कुछ नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं। इसी प्रकार से x² के आगे भी कोई नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो इसका गुणांक भी कितना हो जाएगा? 1, और इसका गुणांक भी कितना हो जाएगा? 1। जल्दी से नोट करें। फिर इसके नीचे ना आपको मैं तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, फोर्थ भी दे रहा हूँ, फिफ्थ भी दे रहा हूँ और सिक्स भी दे रहा हूँ। जल्दी से करो इसको नोट, फिर हम उसको लिखेंगे, ठीक है। बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है ना, देखो जो हमने परिभाषाएं समझी है ना उन्हीं पे आधारित है, और कुछ नहीं करना आपको। कर सकते हो ना? अरे कर सकते हो ना, फिर क्या है। लिख लिया यहां तक? लिख दूं मैं अगले क्वेश्चनों को? चलो लिखो। ये लिख दिया मैंने आपके सामने, तीसरा वाला, पहले का तीसरा और पहले का चौथा। चलो एक बार सीख लेते हैं फिर वापस से, फिर हम जो फिफ्थ वाला और सिक्स वाला है ना वो आपको करना है घर से। देखो ध्यान से, बताओ इस व्यंजक में, इस पूरे व्यंजक में कितने पद हैं? 1, 2, 3। तो बताओ ये कौन सा पद, कौन सा व्यंजक हो जाएगा? त्रिपदीय व्यंजक। अब कौन कौन से पद इसके? एक तो है 4x² y², दूसरा वाला है चिन्ह से लिखना है आपको, -4x² y² z², और तीसरा वाला कौन सा है बताओ? z²। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे बताओ इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4। कितने पद हैं बताओ? 4। जिसमें से पहला पद कौन सा है? 3। दूसरा वाला पद कौन सा है? -pq। तीसरा वाला पद कौन सा है? qr। और चौथा वाला पद कौन सा है? -rp। क्लियर है यहाँ तक? बताओ इसमें कितने पद है? 4। इसमें कितने पद है? 3। अब आते हैं इनके गुणांकों पे। बताओ इसमें गुणांक कितना हो जाएगा? 4। इसमें गुणांक कितना हो जाएगा? -4। और इसमें गुणांक कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? जहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ था वहां पे क्या लिखते हैं? 1। ऐसे यहाँ पर खुद ही कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर कितना है? माइनस है आगे, माइनस के आगे क्या होगा? 1, तो माइनस का 1। इसमें क्या हो जाएगा? प्लस का 1, और इसमें माइनस का 1। जल्दी से आप लिख लें। अरे बहुत अच्छा लग रहा है ना, देखो बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा, है ना? ठीक है, कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चनों को, बहुत सीधे सीधे हैं। उनको और आप किताब तो लेकर आए गए होंगे, है ना? तो किताब में से देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अगर नहीं लेकर आए हो ना तो लेकर आ जाओ, और नहीं है अभी नहीं है तो आप मुझसे बोल सकते हो, व्हाट्सएप पे मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, ठीक है? कोई मुझसे घबराए मत करो आप, है ना? बोल दिया करो जो भी बात हो। कर सकते हो ना ये सब चीजें? हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। लिख लिया होगा सभी ने? लिख लो, चलो लिख लो जल्दी से, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो लिख लिया होगा सभी ने। अब हमें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन, ये लो लिख दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2।
सभी के सामने है। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन आपने जो चीजें समझे ना उसके आगे ये कुछ भी नहीं है, छोटी अंगुली की तरह भी नहीं है। जल्दी से आप देखे ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों को, यानी कि ये जो बहुपद दिए हुए हैं ना बहुत सारे, इनमें से कौन कौन सा एक पदीय है, कौन कौन सा द्विपदीय है और कौन कौन सा त्रिपदीय है, उनमें हम अपन को वर्गीकृत करना है, यानी कि बांटना है। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है, यानी कि इन सभी में से ऐसे कौन कौन से बहुपद है जिनमें ना तो एक पद है, ना दो पद है, ना ही तीन पद है, यानी इनके अलावा कुछ और पद हैं। तो उन पदों को अपन को लिखना है। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन सबके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, लिखते जाइए आप, मैं समझाता जाता हूँ, है ना। अभी लिखना कुछ मतलब आप लिखिए, क्वेश्चन को तो लिखिए आप, मैं ऐसे समझा रहा हूँ। मतलब ये क्वेश्चन है ना, यूं कह रहा है कि नीचे बहुत सारे जो आपको पद दिए हुए हैं ना, इन पदों में से आपको इनको छांटना है कि कौन कौन से एक पद वाले हैं, कौन कौन से दो पद वाले हैं, कौन कौन से तीन पद वाले हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो इन तीनों में से ही नहीं है, यानी कि जिनमें या तो 4 पद हैं या 4 से ज्यादा पद हैं, है ना। लिखिए यहां तक, लिखते रहिए। मैं यहाँ पर आंसर लिखता हूँ, आंसर लिखते रहिए आप। आंसर इधर में लिख देता हूँ, जो जो पद है ना एक पदीय, एक पद वाले बहुपद, ठीक है। इधर में लिख देता हूँ द्विपद वाले, है ना। श्रेणियां बनानी है, अपन छांटना है भाई, एक पद वाले कौन कौन से हैं, द्विपद वाले कौन कौन से हैं, त्रिपद वाले कौन कौन से हैं, और ऐसे भी कौन कौन से हैं जो इन तीनों में नहीं है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम ऐसे जो इन तीनों में नहीं है, ठीक है, इन तीनों में नहीं है, यानी जिनमें ना तो एक पद है, ना दो पद है, ना ही तीन पद है, 3 या 4 या 4 से अधिक है, ठीक है। तो ऐसा आप लिख लीजिए, 2-2 लाइनें छोड़ दिए इन सब के बीच में, और हम फिर आंसर लिखेंगे। और जो बच्चा इंटेलिजेंट है, अच्छा है, और जिसको ये सब चीजें समझ में आ चुकी है, वे इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकता है, ये ऐसा मेरा मानना है। लिख लो जल्दी से। नहीं है ना, देखो कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। जिसमें एक पद है वो एक पद वाले में आ जाएगा, जिसमें 2 पद है वो 2 पद वाले में आ जाएगा, जिसमें 3 पद है वो 3 पद वाले में आ जाएगा, और जिसमें इन दोनों ये तीनों नहीं है वो लास्ट वाले में आ जाएगा। लिखा है, लिखो चलो। अगर नहीं लिखा हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, लेकिन अब आप समझिए, है ना, क्योंकि टाइम पूरा होने वाला है। देखो ध्यान से, एक पद जिसमें एक एक पद होगा, है ना। बताइए, ऐसे अपन सबसे पहले जनरली सोचते हैं, बताओ इस कोमा के पहले वाले में, इसमें बताओ कितने पद हैं, 2, 1 और 2, ठीक है। इसमें कितने पद हैं, 1। इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4। इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, ओके। इसमें कितने पद हैं, 1 2। इसमें बताओ 1 2 3। इसमें बताओ 1 2 3। इसमें बताओ 1 2। इसमें बताओ 1 2 3 4। इसमें बताओ केवल 1। इसमें बताओ 2। इसमें भी बताओ 2। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो अब इनमें से वे छांटने हैं जो एक पद वाले हैं। तो सबसे पहले बताओ ये वाला किस में आएगा, 1 है 2 है, 2 पद। तो इसमें सबसे पहले इसको किस में लिख देंगे, 2 पद वाले में, x + y, कोमा। बताओ ये किस में आएगा, 1 पद वाले में, 2 पद वाले में, या 3 पद वाले में, 1 पद वाले में। तो इसको किस में लिख देंगे, 1 पद वाले में। क्लियर है यहाँ तक। अगले वाले पे चलते हैं। बताओ इसमें कितने पद है, 1 2 3 4। तो ये 1 पद वाले में आएगा, या द्विपद वाले में आएगा, या त्रिपद वाले में आएगा, या फिर इनमें से कोई से भी नहीं वाले में आएगा। तो लास्ट वाले में आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें पदों की संख्या होती है 1, इसमें पदों की संख्या होती है 2, इसमें पदों की संख्या होती है 3, और इसमें कितने हैं, 4। तो ये किसमें आ जाएगा, लास्ट वाले में। तो लिख लीजिए लास्ट वाले में x + x² + x³ + x⁴। उसके बाद ये वाला 1 2 3 कितने पद हैं, 3। तो कौन से वाले में आएगा, त्रिपद वाले में। तो लिखिए 7 +
y प्लस 5x। क्लियर यहाँ तक? ऐसे अब इस पे आ जाइए, बताओ कितने पद हैं? 2। तो कौन से वाले में आएगा? द्विपदीय वाले में। तो लिखें इस वाले में 2y माइनस 3y स्क्वायर। ऐसे बताओ इसमें कितने पद हैं? 1 2 3। तो ये फर्स्ट में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो लिखिए 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। ये वाला बताओ इसमें कितने पद हैं? 1 2 3। तो कौन से वाले में आ जाएगा? त्रिपद वाले में। लिखिए 5x माइनस 4y प्लस 3xy। 3 पद वाला है ना, 3 पद वाले में आएगा। ऐसे बताओ ये वाला किसमें है? द्विपदीय में। 4z माइनस 15z स्क्वायर। तो कौन से वाले में आएगा? इसमें द्विपदीय में। लिखो कोमा लगा के 4z माइनस 15z स्क्वायर। बताइए ये वाला किसमें आएगा? 1 2 3 4, 4 पदीय में। यानी कि 4 पद वाला कौन सा? ये नीचे वाला। तो इसमें लिखिए आप AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, ये वाला किसमें आएगा? केवल एक ही पद है, बहुत सारे चर गुणा करके एक ही पद का निर्माण कर रहे हैं, तो एक पद वाले में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा PQR। ये किसमें कितने पद हैं? 2। तो इसमें आ जाएगा 2 पद वाले में P स्क्वायर Q प्लस PQ स्क्वायर। इसमें भी कितने पद हैं? 2। तो ये भी आ जाएगा 2 पद वाले में। तो बताओ हमने इन सभी बहुपदों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा नहीं बांटा? बताओ बांट दिया बहुत अच्छी तरीके से। 1 पद वाले अलग कर दिए, 2 पद वाले अलग कर दिए, 3 पद वाले अलग कर दिए, और ऐसे भी अलग कर दिए जिनमें ना तो 1 पत्ता, ना 2 पत्ता, ना 3 पत्ते। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जहां तक इसी के साथ खुश रहिए। धन्यवाद और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।